कहते हैं कि नाम के अनुरूप उसकी छटा दिखती है, लेकिन शायद आदर्श अपार्टमेंट के लिए स्थिति अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। नाम तो आदर्श अपार्टमेंट है, लेकिन इस अपार्टमेंट की स्थिति बेहद खराब है और इसके लिए सीधे तौर पर राजनीतिक व्यक्तियों को ही जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा अपने कार्यों का ठीक ढंग से निर्वाह न होने के कारण अधिकारी भी लापरवाह होते जा रहे हैं और इसी के कारण परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला आदर्श अपार्टमेंट में भी। आदर्श अपार्टमेंट के अंदर सड़कों पर पानी को देखकर इस बात का एहसास न कीजिए कि शायद दिल्ली में बारिश हो रही है। दरअसल में पानी सीवर का पानी है। यह तो वो पानी है जो मधु विहार के सीवर का सही ढंग से निर्माण कार्य न होने के कारण, रिसाव के कारण आदर्श अपार्टमेंट की सड़कों पर जमा हो रहा है और सिर्फ जमा ही नहीं हो रहा है जबकि स्थितियां बदतर हो रही हैं। दीवार के अंदर सीलन के साथ साथ सड़कों के अंदर भी पानी का जमाव हो रहा है, जिससे आदर्श अपार्टमेंट के लोग हर समय डरे और सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। अब इस राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करें। मधु विहार वार्ड पालम विधानसभा के अंतर्गत आता है और पालम विधानसभा के विधायिका भावना गौड़ हैं। मधु विहार में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सीवर लाइन डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन सही ढंग से नहीं डालने के कारण सीवर लाइन की समस्याओं से मधु विहार जूझ रहा है। वहीं आदर्श अपार्टमेंट मटियाला विधानसभा में आता है और मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव के बारे में सभी व्यक्ति जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में कितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं। नवनिर्वाचित निगम पार्षद को तो शायद अभी क्षेत्र के विषय में जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि एक हफ्ते का समय वो न जाने कितने हफ्तों से मांग रहे हैं। यह सबकी जुबान पे चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस कारण से यह अपार्टमेंट आज अपनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब आदर्श अपार्टमेंट का जीवन नरकीय हो गया है और इसका सीधा सा कारण यह है कि अधिकारी हो या राजनेता अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं शुरू से समझाऊं तो कई साल पहले ये और मधु विहार का जो ग्राउंड का लेवल है वो बिल्कुल एक बराबर हुआ करता था, लेकिन कच्ची कॉलोनी होने की वजह से वहाँ पर जो लोगों ने मलबा और भरान किया, गली का लेवल आज हमसे 4 फीट ऊपर है। इसके बावजूद जो है अब पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पर सीवर की लाइन बिछाई गई, जो कि बहुत ही घटिया स्तर की जो सीवर की लाइन बिछाई गई है। एक तो वो पाइप छोटी है, दूसरा उसका जो सीवेज सिस्टम है वो कच्चा है, जिससे जो है जो सीवेज का वाटर है वो जो है सिंक जो है ज़मीन में रिश्ता है। वो रिश्ते अब जो है ये लेवल है कि वहाँ का जो सारा सीवर का पानी है वो हमारे अपार्टमेंट के अंदर रिश्ते हुए हमारी दीवार के थ्रू होते हुए हमारे सड़क पे बह रहा है और यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आप देख ही पा रहे हो कि कितनी स्मेल है और कितनी गंदगी है, और ये पिछले जो है 1.5-2 साल से ही हम ये सब झेल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि डीडीएस अपार्टमेंट को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय नेता है, डीडीए के जो वो कुछ इस पे काम कर सके, मधु विहार की जो समस्या है उसके समाधान के अलावा डीडीए का उद्धार हो सके, डीडीए का विकास हो सके? देखिए, ये अपार्टमेंट डीडीए ने बनाया है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है। इसकी जो देख रेख है, नालियाँ वगैरह जो व्यवस्था है, ये एमसीडी के पास है। हमारा दुर्भाग्य है कि जो जहाँ से पानी रिस्क के आ रहा है वो वार्ड मधु विहार पड़ता है। सीवर सिस्टम जो है दिल्ली जल बोर्ड का है। ये हमने एमसीडी में भी लेटर लिखे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने भावना गौड़ जी जो उधर की एमएलए हैं उनसे भी बात की है, और हमारे जो एमएलए गुलाब सिंह यादव है उनसे भी बात की है, लेकिन कंक्रीट सॉल्यूशन अभी तक किसी से भी नहीं मिला है। क्या एमसीडी क्या आप लोग को रिप्लाई करे? एमसीडी से कोई जवाब नहीं आया। कुछ तो बोला होगा उन्होंने, कोई जवाब नहीं आया। हमारे विगत 1 साल से हम इस समस्या से ढूंढ रहे हैं। ये एक्चुअली दिल्ली जल बोर्ड का है, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली जल बोर्ड का है। ये सीवर और पानी की भी लीकेज है, दोनों तरफ से है। ठीक है। तो दोनों इश्यू चूंकि दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है, मुझे लगता है यदि दिल्ली जल बोर्ड ले एक्शन ले तो इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी मधु विहार साइड से है। हमारी सोसाइटीज़ जो है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये मधु विहार की तरफ का चूंकि लेवल जो है ये काफ़ी ऊंचा है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी डीडीए का भी अगर सड़क का लेवल ऊपर हो जाए तो आपका पानी नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता है, चूंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी लो है। उधर से जब से ये नया इनका जो सीवर लाइन डली है, मुझे लगता है ये डिफेक्टिव है। तो हमारे लेने के कारण तो ये समाधान क्या हो सकता है? समाधान मुझे समझ से लगता है वो उनकी सीवेज लाइन ठीक की जाए, साथ साथ यहाँ से जो एक पाइपलाइन गई हुई है बिंदापुर के लिए, मुझे लगता है इसमें भी कोई डिफॉल्ट है और साथ साथ सीवर दोनों में डिफेक्ट है। पहले तमाम पार्षद आए होंगे, वोट भी मांगे होंगे, आप लोगों ने वोट भी दिया होगा। और वोट के दौरान क्या इन समस्याओं की चर्चा हुई थी या नहीं हुई? दिखाया था, उनका विजिट कराया था यहाँ पे, उनको सारे लोकेशन दिखाई थी। उन्होंने कहा कि
जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद सबसे पहले आपका काम ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद अभी रामनिवास गहलोत जी आए आपने ये हैं। पूछा था कौन सा इलेक्शन, अगला इलेक्शन की चर्चा करें या पिछले इलेक्शन की चर्चा नहीं करें? नहीं, अभी का जो हुआ है करंट हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो रामनिवास जी यहाँ आए थे पिछले हफ्ते। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं डीसी का विजिट कराऊंगा और इसका काम को जल्दी से जल्दी कराऊंगा, पर कब होगा क्या होगा इसका कुछ नहीं कह सकते। अभी हवा में ही तीर मार रहे लोग। यह मुद्दा मधु विहार के सीवर समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने मधु विहार के RWA प्रधान रणवीर सिंह सोलंकी से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। रणवीर सिंह सोलंकी ने भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डाले गए सीवर के पाइपलाइन को सही ढंग से नहीं डालने के कारण आज समस्याएं बिगड़ती गई हैं। इससे सिर्फ आदर्श अपार्टमेंट के लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही है, जबकि मधु विहार के लोग भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यथाशीघ्र अधिकारी से लेकर के राजनेता तक को इस विषम मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इस गंभीर समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक बार मुझे पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सिर्फ राजनीति के शिकार हो रहा है आदर्श अपार्टमेंट? ये आदर्श अपार्टमेंट जो सेक्टर 3 पॉकेट 16 है, अगर इसका इतना बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारा जो मधु विहार का सीवन ब्लॉक है, ये सीवर सही ना डलने की वजह से उनके पास अगर मान लिया उनके प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ, जो भी न पिट वगैरह बनाए हैं, और वे ना होने की वजह इधर से ये पानी अगर सीवर का गंदा पानी आ रहा है, आगे पालम ड्रेन है, पालम ड्रेन के जो उनके अंदर सीवरों का पानी जाता था, वहाँ की गंद की बदबू, जो 3 महीने AC नहीं चलते थे, बड़े बुजुर्ग अगर वहाँ रहते हैं हवा जाती है तो बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। इसकी कई दफ़े हमने भी आवाज़ उठाई है। रणवीर सिंह सोलंकी प्रधान है मधु विहार RWA के, प्रधान होने के नाते इसकी मैंने कार्रवाई मुख्यमंत्री को, VC वाइस चेयरमैन जो अपने सौरभ भारद्वाज जी को, CEO को और अपने दिल्ली जल बोर्ड के CEO को भी दिया है, और इधर अपने एडिशनल जो चीफ इंजीनियर हमारे अनिल कुमार शर्मा जी को इसका ज्ञापन दिया है। एक आश्वासन हमें अगर मिला भाई जल्दी, अगर जब तक इसका डीप सिस्टम जब तक नहीं बैठेगा इसका स्थायी समाधान, ये नरकीय जीवन मधु विहार भी ऐसे जीता रहेगा। और आदर्श अपार्टमेंट जो द्वारका, दिल्ली की जान है, द्वारका उपनगरी कहलाने वाली का अगर ये हाल है, आज अगर ये लोगों के घरों में सीवरों का पानी घुसता है, इसके अंदर से पैदल आते जाते हैं, यही मकानों में छींट अगर जाती है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी क्या हाल होगी। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब समाधान करने वाला व्यक्ति उसके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह कर सके, लेकिन शायद यह माजरा कुछ और ही है, क्योंकि समस्याओं के समाधान करने वाले व्यक्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के विषय में उनके पास कोई जानकारी भी हो यह कहना बहुत मुश्किल है। तभी तो ये समस्याएं लगातार विकराल होती जा रही हैं और समाधान के नाम पर राजनेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।